दोस्तों मेरा नाम महेश जहांगीर एलएमओ बाड़मेर राजस्थान। दोस्तों आज वेट्स एंड मेजर यानी बाट माप से संबंधित रसीद के काटने में यूजर्स को कई तरह की परेशानी आती है और वो वापस रसीद उसके पास आती है तो उसको पता नहीं चलता रसीद मेरी कहाँ पे है, किस स्थिति में, कैसे देखूं मैं। उसका पेमेंट भी वापस जमा कराना होता है, कई बार पेनल्टी होती है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट होता है तो वो जमा नहीं करा पाते, बार बार फोन करते हैं ना उनको पता लगता है किस प्रकार से करना है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया आपको किस में ई तुलामान पे जाके आपको कहाँ चेक करना है। तो ये अपना ई तुलामान का पेज खुला हुआ है दोस्तों, यहाँ देखना वेरिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करो। इसके नीचे सब लिस्ट दी गई है। रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन यानी आप प्रथम बार आपको रसीद काटनी होगी तो आपको रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन में जाना होगा। नेक्स्ट आएगा रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन लिस्ट, आपकी जो भी पहले रसीदें कटी हुई पड़ी है वो आपको इसमें दिख जाएगी। रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लिस्ट मतलब जो आपने सेव करके आपने जो पहले रसीद काटी है वो जो पड़ी है वो दिख जाएगी इसमें। नेक्स्ट आएगा पेंडिंग एप्लीकेशन लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आपकी जो अधिकतर जैसे आपने एक बार रसीद काट दी, यदि अधिकारी वापस उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट या कुछ कोई लेट फीस वगैरह अगर लगा के भेजी है तो वो आपको या पेंडिंग एप्लीकेशन लिस्ट के अंदर दिख जाएगी। सपोज मैंने ये पेंडिंग एप्लीकेशन लिस्ट खोली है तो इसके अंदर देखना आपको इस प्रकार का एक पेज खुलेगा। सबसे आपको इसको आगे आगे करोगे तो आपको यहाँ ये अभी तो ब्लैंक बता रहा है, अगर यदि कुछ होगा तो आपको यहाँ पेमेंट का एक स्टिकर दिख जाएगा आपको ग्रीन कलर का, एक्स्ट्रा पेमेंट आया हुआ या कोई पेमेंट करना होगा तो वो स्टिकर उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना। पेंडिंग के अंदर जैसे आपको वेरिफिकेशन की डेट भी दी है अधिकारी ने, तो वो डेट भी अपॉइंटमेंट टाइम में आ जाएगा। अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम मतलब आपको किस तारीख को वो आपको इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका पेट्रोल पंप है तो आपको तारीख देंगे, उस तारीख को आपको उसको कंपनी के इंजीनियर को बुलाना है तो डेट एंड टाइम यहाँ आपको दिख जाएगी। जो अमाउंट एक्स्ट्रा कोई आया हुआ होगा तो वो आपको यहाँ सब यहाँ दिख जाएगा, वहाँ आपको क्लिक करके आप यहाँ पेमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका जो ऑप्शन है इसके अंदर ये पेंडिंग एप्लीकेशन लिस्ट है, आपको किस में खोलना है, वेरिफिकेशन के अंदर ये सब आपको देखेगी। नेक्स्ट आएगा रिजेक्टेड एप्लीकेशन लिस्ट। सपोज आपकी रसीद किसी कारण से रिजेक्ट हो गई और नियमों से या कई बार ऑटो सिस्टम से भी हो जाता है, आपने अगर उसको काट के बोल गए 15-20 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करी है तो वो जो रिजेक्ट हो जाती है तो आपको रिजेक्टेड एप्लीकेशन लिस्ट के अंदर आपको दिख जाएगी। सपोज ये कोई मेरे द्वारा ये कोई रसीद कटी हुई थी, इंस्पेक्शन रिजेक्टेड मतलब उस तारीख को सही प्रमाण पत्र लगाया, मैंने लिख के उसको भेजा था, उन्होंने 15 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं करी तो ये सिस्टम के द्वारा ऑटो रिजेक्ट हो गई। तो ये विशेष ध्यान रखना, ये आपको यहाँ रिजेक्टेड में आपको दिख जाएगी किस प्रकार से आपकी रिजेक्टेड हुई है। नेक्स्ट आएगा अप्रूव्ड एप्लीकेशन लिस्ट, नीचे दिया हुआ है। अप्रूव्ड एप्लीकेशन मतलब आपका जो अगर कैलिब्रेशन हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया इंस्ट्रूमेंट का, अधिकारी ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ अप्रूव्ड एप्लीकेशन लिस्ट के अंदर दिखेगा। आप इसको खोल के इधर जाओगे तो यहाँ आप ये दो दिए हुए यहाँ आप देख सकते हो, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा यहाँ सेव भी रहता है हमेशा के लिए, तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें। अप्रूव्ड एप्लीकेशन लिस्ट में आपका जो पुराने सर्टिफिकेट है वो भी आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड का यहाँ सिंबल दिया हुआ, यहाँ क्लिक करोगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इसका विशेष आप ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं अपनी आईडी से रसीद काटी हुई हमेशा आपके सेव रहती है और फ्यूचर के अंदर आपको जो नेक्स्ट ड्यू डेट आती है उससे पहले मैसेज भी आते हैं विभाग की तरफ से कई बार, तो वो भी आपको पता लगता है। तो आईडी से रसीद काटी हुई सब अपने जो भी डाउनलोड सर्टिफिकेट है वो यहाँ सब यहाँ दिख जाता है। ये ज्यादा दो काम की चीज नहीं है। नेक्स्ट आएगा पेंडिंग एट रीशेड्यूल। दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे पेट्रोल पंप है तो उसका कैलिब्रेशन करने के लिए आए, एट द टाइम ऑफ कैलिब्रेशन मशीन के अंदर कोई खराबी आ गई हो, अधिकारी को ये लगता है कि ये 2 सितंबर के अंदर ये सही हो सकता है तो वो आपको अधिकारी आपको रिमार्क डाल के भेजेगा, आपको इसको सितंबर में पुनः सत्यापन करा ले अन्यथा आपकी रसीद कैंसिल होगी। मतलब आपको सितंबर का टाइम दिया है, ये अधिकारी को लगता होगा कि वास्तव में ये होता है, नियमानुसार वो आपको टाइम देंगे तो यहाँ आपको वो रिमार्क डाल के देंगे। सितंबर के अंदर आप उसको सही करा के यहाँ आगे एक ऑप्शन आएगा, वहां से आपको रिमार्क डाल के वापस सेव करना होगा कि भाई मेरी, आप वहां लिख के वापस डालोगे कि भाई मैंने सही करा दिया मशीन, मेरा सत्यापन पुनः करे। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी वो रसीद हट के अधिकारी के एंड पे चले जाएगी। तो इसका ये ध्यान रखना। वो किस में आता है, पेंडिंग एट रीशेड्यूल मतलब वापस उसका रीशेड्यूल करना, ये ध्यान रखना। ये मेन चीजें हैं। बाकी ट्रैक इंस्पेक्शन हो गया, ये आपका ट्रैक असेसमेंट हो गया, मतलब आपने कोई रसीद काटी हुई है आपको कहीं मिल नहीं रही है तो आपको ट्रैक असेसमेंट के अंदर वो रसीद के नंबर आप सर्च बाई जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, उसका रिसिप्ट नंबर है, ट्रांजेक्शन आईडी नाम के द्वारा आप सर्च भी कर सकते हो तो आपको इसके अंदर
पता लग जाएगा कि आपकी रसीद कौन से स्टेज पे पड़ी हुई है। व्यू रिसिप्ट दिख जाएगी। और बाकी ये पेमेंट, मतलब आपको अगर रिफंड का जो पेमेंट आपको डालना है तो इसमें आप पेमेंट के अंदर जाके आप कर सकते हैं। तो ई तुलामान से संबंधित मैंने एक छोटा सा जानकारी बताने का प्रयास किया है। तो आपको आज कैसी लगी जानकारी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।